जय हिंद एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आप लोग शॉक्ड हो रहे होंगे क्योंकि DDSSB अपने फिजिकल से पहले इसका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। इसी बीच में DDSSB ने जेल वार्डर की ऑफिशियल एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी है, जो कि आप लोगों की 10 जून से लेकर के 22 जून को जेल वार्डर के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने। अब एग्जाम इतनी जल्दी है तो इस बीच आप लोगों के मन में बहुत सारे जो सवाल है वो उठ रहे होंगे कि अब मैट्रन का एग्जाम कब होगा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्जाम कब होगा, साथ में 1 महीने के अंदर किस तरीके से प्रिपरेशन की जाएगी, सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, साथ में इसका फिजिकल अब कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सारे सवालों के जवाब आज आप लोगों को इस सिग्नल वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अब आप लोगों की तैयारी से रिलेटेड आपके काम की मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल आप लोग सरकारी नौकरी के काफी सारे ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं। तो आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोड यूज करके आप लोग ओनली 199 में पूरे साल भर 500 प्लस एग्जाम जिनका आपने फॉर्म फिल किया है उनके ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 50,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, साथ में 10,000 प्लस आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। ये आपको सिंपली प्ले स्टोर पर प्रेप ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस दिए हुए कोड को यूज करके 499 से सिर्फ 199 में आप लोगों को पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये कोड मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा दूंगी ताकि आप लोगों को इजीली ये कोड 199 में मिल पाए। तो ये कोड मैंने कमेंट बॉक्स में पिन करवा दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है ताकि आप लोगों को 199 में ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल पाए। तो देखिए, काफी सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पर रेगुलर कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैम DSSB के फिजिकल और एग्जाम की क्या अपडेट चल रही है। तो देखिए, आप लोगों को क्लियरली बता दो कि इस वीक से ही आप लोगों की फिजिकल या फिर आपके एग्जाम कंडक्ट करवाने की मीटिंग का सिलसिला चल रहा था कि पहले आप लोगों का फिजिकल करवा लिया जाए या फिर आप लोगों का एग्जाम करवा लिया जाए। तो देखिए, एग्जैक्टली किसी को भी ऑफिशियली ये पता नहीं लग पा रहा था कि क्या डिसीजन आने वाला है DSSB की तरफ से। और देखिए, जो लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने पहले बोला था कि इसका एग्जाम पहले होगा, तो देखिए लिटरली मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि ये चीज ऑफिशियली किसी को नहीं पता था कि आप लोगों का एग्जाम पहले होना है। इवन DSSB का खुद का ये विचार नहीं था, लेकिन जो करंट आप लोगों का सिनेरियो देखा है, अपकमिंग आप लोगों का जो सिनेरियो देखा है, उसके अकॉर्डिंग जो 14 मई 2024 को आप लोगों की मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद ही आप लोगों का ये डिसीजन लिया गया है कि पहले इसका एग्जाम करवाया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये था कि DSSB में जेल वार्डन, मैट्रन और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के फॉर्म मिलाकर करीबन 2 से 2.5 लाख बच्चों ने इसका फॉर्म अप्लाई किया था। और आप सभी लोग जानते हैं कि DSSB के आप लोगों के जो फिजिकल होते हैं, सिंथेटिक ग्राउंड जो होते हैं, तो वो आप लोगों के केवल 2 हैं। एक तो आप लोगों का मॉडल टाउन वाला और दूसरा आप लोगों का जो सिंथेटिक ग्राउंड है तो वो आनंद विहार फेज 3 वाला है। और उसमें ये लोग अगर फिजिकल करवाते तो ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम आप लोगों को लग जाता, जो कि आप लोगों ने 2019 वाली भर्ती में भी देखा होगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये प्रोसेस आप लोगों का इलेक्शन के रिजल्ट के बाद शुरू होना था, जिसके लिए आप लोगों की फिजिकल की तैयारी के लिए टाइम भी ज्यादा लगता, साथ में जो स्टाफ है तो उसको भी तुरंत ही वहां पर लगाना पड़ता। तो इससे अच्छा तो बोर्ड ने टाइम बचाने का सोचा, क्योंकि आप लोगों की जेल वार्डन की जो टोटल पोस्ट है DSSB के अंदर तो वो आप लोगों की 271 थी। और इसमें आप लोगों की जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे तो वो आप लोगों के 1,42,529 फॉर्म अप्लाई हुए थे। मतलब कि 8 से 10 गुना कैंडिडेट आप लोगों के फिजिकल के लिए बुलाने हैं। मतलब कि आप लोग करीबन 3,000 कैंडिडेट हैं जिनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और देखिए, फिजिकल बाद में होना, एग्जाम पहले होना, इससे क्या होता है आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया है तो वो भी आप लोगों की जल्दी होती है, साथ में आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है तो वो भी काफी इजी वे में कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं मैट्रन और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की कि इनका एग्जाम कब होना है। तो देखिए, आप लोगों का मार्च में DSSB की तरफ से एग्जाम कैलेंडर आया था, जिसमें आप लोगों का JJE का एग्जाम होना था। उसके बाद आप लोगों का इलेक्शन शुरू हो गए और उसके बाद आप लोगों की DSSB ने जेल वार्डर की आप लोगों की एग्जाम डेट अनाउंस कर दी। मतलब कि जून में आप लोगों के जेल वार्डर के एग्जाम होने हैं। तो देखिए, जैसे ही आप लोगों के वार्डर के एग्जाम कंप्लीट होंगे तो उसके बाद आप लोगों के मैट्रन के एग्जाम लिए जाएंगे। उसके बाद नंबर आएगा आप लोगों के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के एग्जाम का। और पॉसिबिलिटी तो ये है कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के साथ जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है तो उसको भी करवा लिया जाए। अगर वो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम इनके साथ नहीं होता है तो इनका जो एग्जाम है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का तो ये जाएगा आप लोगों के जुलाई के एंड वीक में। मतलब कि जुलाई के एंड वीक में आप लोगों के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के एग्जाम और मैट्रन की करवा लिए जाएंगे। तो जिसने भी मैट्रन और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का फॉर्म फिल किया था तो वो लोग अब अवेयर हो जाएं, क्योंकि आप लोगों को अपनी जो तैयारी है तो वो अब आप लोगों को दुगनी रफ्तार से बढ़ानी होगी, क्योंकि
अब आप लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा कम रह गया, मात्र 1.5 से 2 महीने का टाइम आप लोगों के पास रह गया है। तो जितनी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना आप लोग अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए। अब बात कर लेते हैं कि DSSB द्वारा आप लोगों की जेल वार्डर के लिए टोटल कितनी शिफ्ट बनाई गई है और हर शिफ्ट में कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों की जो पोस्ट है जेल वार्डर मेल के लिए, तो वो आप लोगों की 271 आप लोगों की पोस्ट आई थी, जिसकी RTI के रिप्लाई में आप लोगों के जो टोटल फॉर्म फिल हुए थे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की 1,42,529 आप लोगों के टोटल फॉर्म भरे हुए थे। और अभी जो आप लोग एग्जाम कैलेंडर आया है जिसमें आप लोगों की जो डेट है तो वो आप लोगों की 10 जून से लेके 22 जून है। तो इस बीच आप लोगों की टोटल 30 शिफ्ट बनाई गई है और हर शिफ्ट में जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तो वो आप लोगों की 4,750 कैंडिडेट को हर शिफ्ट में बुलाया जाएगा। क्योंकि DSSB के पास लिमिटेड तो लैब्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ही उन्हें हर महीने एग्जाम कंडक्ट करवाना होता है, ताकि जो आप लोगों का एग्जाम है तो वो स्मूथ और टाइम से आप लोगों का एग्जाम हो सके। और कुछ बच्चों का ये भी डाउट आ रहा था कि मैम इसकी जो एग्जाम डेट है वार्डर की, तो ये क्या थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है, जो कि 10 जून से है, तो क्या ये आगे बढ़ सकती है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आप लोगों की ऑफिशियल डेट है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो एग्जाम है तो वो कंडक्ट करवाना। ऐसे नहीं है कि बीच में इलेक्शन आ गया या कुछ है, आप लोगों का सब कुछ चीज जो डिसीजन लिया गया है ये आप लोगों का सारा सिनेरियो देखकर ही आप लोगों के एग्जाम के लिए और आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही ये डिसीजन लिया गया है। तो देखिए, घबराने की अब आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 20 से 22 दिन यकीन मानिए सिलेक्शन के बहुत अच्छे दिन होते हैं अगर आप लोगों ने पहले से थोड़ा बहुत अपना बेसिक कंप्लीट किया हुआ होता है, लेकिन 20 से 22 दिन में आप लोगों को अपनी पूरी जान लगानी होती है। देखिए, मेरे भी काफी सारे एग्जाम निकले हैं जो कि मैंने लास्ट के 1 महीने में ही प्रिपरेशन करके जो मेरा रिटन एग्जाम है उसमें तो मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। बाकी मेरा फिजिकल की थोड़ा सा वीक थी, लेकिन आप लोगों को ये चीज मैं बता दूं कि आप लोग थोड़ा सा विश्वास रखिए। 1 से 2 दिन में मैं आप लोगों को स्टडी प्लान के ऊपर इसकी कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगी, जिसको अगर आप लोगों ने 20 से 22 दिन उसका रूटीन फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए बिलीव के साथ आप लोग इस एग्जाम में जरूर सिलेक्शन ले जाएंगे। बाकी आप लोगों के जो भी अगर डाउट रह गए हैं DSSB से लेकर RPF या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम ID पे जरूर फॉलो करें। साथ में मैं आप लोगों के वहाँ पे सभी के रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ, टाइम पे आप लोगों का सोल्यूशन हो सके। और आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है मेरा उसको भी जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर भी आप लोगों को सारी PDF वगैरह से लेकर के जो भी ऑथेंटिक न्यूज होती है तो वो आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ में जो ये फ्री जो 199 वाला कोड है तो वो भी मैं आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आप लोगों को इजीली वो मिल जाए। और अपनी प्रैक्टिस है ना वो अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि अब घबराने का टाइम तो रहा नहीं है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि घबराने से कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी तरह काफी सारे बच्चे हैं जिनकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, तो उसमें अब आप लोगों को बाजी मारनी है। तो उसके लिए अब आप लोगों को बहुत अच्छी लेवल पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप लोग जो भी अगर आप लोग की क्वेरी है छोटी मोटी, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और यहाँ पर भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी मिलते हैं इसके स्टडी प्लान वाली नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है।